तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या किया था? लास्ट क्लास हमने थिन लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया और उसके बाद हमने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है ना। आज की क्लास में हम लेंसेस में कुछ और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज तो हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंसेस। लेंस का पावर जो हम बोलते हैं, जैसे हमारा चश्मे का पावर है -3, -2.5, -7.5 या फिर अगर +5, +6.5, जो ये जो पावर बोलते हैं, तो ये पावर क्या है वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे अगर हम लेंसेस को पास पास रखें, हम इससे पहले जो भी लेंस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे एक ही लेंस हुआ करता था, लेकिन अगर हम 2 लेंसेस को इस्तेमाल करें या 3 लेंसेस को इस्तेमाल करें और उसको पास पास रखें, उसको जोड़ के रखें, थोड़े दूरी पे रखें, तब हमारा उसका पावर क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, उन मैग्निफिकेशन क्या होगा, उन सब के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं पावर ऑफ लेंसेस। अब ये जो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, अगर मैं पूछूं पावर का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ताकत, कितना ताकत है। अगर मैं पूछूं कि आपके लोकेलिटी में पावरफुल आदमी कौन है, इधर आप एमएलए बोलोगे, विधायक बोलोगे, या फिर जो लोकल नेता होगा वो बोलोगे, या फिर लोकल गुंडा होगा वो होगा। तो वैसे ही लेंस का पावर क्या होता है। पावर का मतलब, अब यहां से समझना, पूरा बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। पावर का, लेंस का पावर का मतलब जब लाइट बेंड होता है। अब देखो लाइट क्या होता है, अगर कोई भी लेंस के थ्रू, अगर मान लो एक लेंस है ये वाला, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट तो अपना सीधा सीधा जा रहा है। अभी जब लेंस के थ्रू जाएगा ये क्या करेगा, अपने फोकस में भेज देगा या नहीं भेज देगा, ऐसे बेंड हो जाता है ना। तो एक लेंस का कितना औकात है वो इस लाइट को बेंड कर पाए, मतलब क्या औकात है इस लेंस का कि वो लाइट को कितना बेंड कर पाए, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर मान लो 2 लेंसेस मैंने बनाया, एक है ये और एक है ये, ठीक है, 2 लेंसेस बनाए और दोनों में पैरेलल लाइट डाला, ठीक है। यहां पे ये इसका फोकस हो गया, मान लो यहां पे इसका फोकस ये हो गया। अब लाइट क्या हुआ, लाइट इतना बेंड हुआ। अब यहां से 2 डायग्राम में देख के आप बता सकते हो लाइट सबसे ज्यादा बेंड कहां पे हो रहा है, पहले वाले डायग्राम में हो रहा है। लाइट सबसे ज्यादा पहले वाले बेंड हो रहा है, तो मतलब इस लेंस का पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस लेंस का, क्योंकि ये जो लेंस है वो लाइट को ज्यादा डिविएट कर पा रहा है, मतलब ज्यादा बेंड करवा पा रहा है एज कंपेयर टू ये लेंस। तो पावर का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ द लेंस का मतलब हो गया कि वो एक लाइट को, ए रे ऑफ, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर फोकस की ओर, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लेंस बना दूं, अब मान लो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे गया, एक तो ऐसे बेंड हो गया, मतलब इसका फोकस यहां पे है, और एक लेंस में कुछ ऐसे बनाया, ऐसे गया, फिर ऐसे बेंड हुआ, मतलब इसका फोकस कहां पे है, मान लो यहां पे है। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा डाइवर्ज करवा रहा है, ये कम डाइवर्ज करवा रहा है। ये अगर ज्यादा डाइवर्ज करवा रहा है तो मतलब इसका पावर ज्यादा है, ये अगर कम डाइवर्ज करवा पा रहा है तो इसका डाइवर्जन या इसका पावर कम है। तो एक लेंस का पावर हम कैसे बता सकते हैं कि वो, लेंस का पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड करवा पाता है, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंसेस। समझ में आया, पूरा सीधा सीधी सिंपल लैंग्वेज में बात की। तो यहां पे क्या बोला, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, वो कितना बेंड करवा पा रहा है, मतलब कन्वर्ज करवा पा रहा है या फिर डाइवर्ज करवा पा रहा है, ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ पावर हो गया। अब अगर इसको ऐसे समझा जाए, जिसका छोटा फोकल, यहां पे 2 डायग्राम बनाए थे, यहां पे पहला जो डायग्राम था उसका फोकल लेंथ छोटा था इसलिए वो ज्यादा बेंड हो रहा था, और इसका फोकल लेंथ ज्यादा था इसलिए वो कम बेंड हो रहा था। 2 डायग्राम बनाए थे ना अभी कुछ देर पहले। तो जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसका, उस लेंस का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका
सॉरी, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, द मोर द फोकल लेंथ, द लेस द पावर एंड द लेस द फोकल लेंथ, the more is the power, more is the power। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो पावर और फोकल लेंथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। देख लो, अगर ज्यादा फोकल लेंथ बड़ा है तो पावर कम, और अगर फोकल लेंथ छोटा है तो पावर ज्यादा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, पावर इज इक्वल टू, बोल सकते हो 1 बाय फोकल लेंथ या 1 बाय एफ। ठीक है, और जब भी हम पावर इक्वल टू 1 बाय एफ लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एफ है ये हमेशा शुड भी किस में होना चाहिए, इन मीटर होना चाहिए, इन मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर हमारा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर हमारा होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। ठीक है, इसको कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर हमारा क्या होता है, डायप्टर, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम पावर निकालेंगे वो उसका फोकल लेंथ, जब भी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे फोकल लेंथ को हमेशा किस में लेना है, मीटर में लेना है। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसी से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि है क्या, 1 बाय एफ इज इक्वल टू क्या होता था, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ये फॉर्मूला हुआ करता था, इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते थे, सॉरी उल्टा बोल दिया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 ये फॉर्मूला होता था, और इसी को हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते थे। तो 1 बाय एफ है, इसी को भी मैं पावर को भी ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू, तो पावर भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो चश्मा हमारा बनाया जाता था, जो रिक्वायर्ड पावर है वो पुट करो, तो यहां पे आपका रिक्वायर्ड लेंस बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पावर। ये हो गया कहानी। तो पावर का कहानी समझ में आया या नहीं आया। जो लेंस आपका क्या कर रहा होगा, दो टाइप के लेंस हमने पढ़े हुए हैं, एक है कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस, पढ़े ना। अब कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो, जो याद रखना, जो कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसका पावर क्या होता है, पावर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, डाइवर्जिंग लेंस, उसका पावर हमेशा नेगेटिव होता है। तो इससे हमें एक चीज का पता चल जाएगा, अगर न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आपको पावर नेगेटिव में गिवन है तो आप डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हो, और अगर आपको डाइवर्जिंग लेंस गिवन है तो पावर आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। इससे ये भी पता चल जाएगा। अब जो चश्मा हम पहनते हैं, जो मैं चश्मा पहना हुआ हूं, उसका पावर नेगेटिव में है, और जनरली आपके एज ग्रुप में जो भी चश्मा पहनते होगे उसका पावर हमेशा नेगेटिव में होता होगा। तो मतलब आप जो चश्मा पहनते हो वो कौन से लेंस का बना हुआ है, वो कनकेव लेंस का बना हुआ है, मतलब वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो वो आई वाला एक टॉपिक है, जो कि आपके हालांकि रे ऑप्टिक्स में चैप्टर में से पहले हुआ करता था 3-4 साल पहले, अभी हटा दिया गया है। ठीक है, करेक्टनेस, या छोटे क्लासेस में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं पास वाले चीजों को देखने के लिए, वहां पे वो कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होता है, और उनका चश्मा का पावर पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आएगा कि अगर आपको कन्वर्जिंग लेंस गिवन है तो उसका पावर पॉजिटिव, और अगर डाइवर्जिंग लेंस गिवन है उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की मतलब लेंसेस को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहला चीज ये तो जानना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन करें क्यों। एक ही लेंस से तो काम हो रहा था, सर क्यों फालतू का कंबाइन करके कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं।
हम कॉम्बिनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मुझे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, जैसे आप लोग आजकल माइक्रोस्कोप देखते हो, पहले जो माइक्रोस्कोप बना था वो सिंगल लेंस का बना था, लेकिन आज के डेट में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे मिल गया है जिसमें आप बहुत हाईली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स इमेजेस देख सकते हो। तो ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए मुझे कॉम्बिनेशन की जरूरत है, जो कि क्यों क्या फायदा होता है वो हम देखेंगे जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, 4-5 क्लास बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब क्यों जरूरत है, पहला चीज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब दूसरा, अगर बहुत ज्यादा लेंस लगाते हैं, 1 2 3 लेंस लगाते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ द इमेज होता है, जो इमेज का क्वालिटी आप आंखों से देख रहे होगे, वो एक अच्छा क्रिस्प और पिक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इससे आपका दूसरा क्या होगा, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द इमेज, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एक अच्छा गुड क्वालिटी का इमेज देखने को मिलेगा। और तभी तो हम चश्मा लगाते हैं, बिना खाली आंख से हमें ब्लर दिखता है, जैसे ही चश्मा लगाते हैं तो हमें एक अच्छा क्वालिटी इमेज देखने को मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके आंखों में जो लेंस है और उसके सामने ये जो लेंस है, ये क्या कर रहा है, आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ इमेज देखने को दे रहा है। उसके बाद कभी कभी लेंसेस हमें क्या देते हैं, इन्वर्टेड इमेज देते हैं, है ना, तो उसको सीधा करने के लिए भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा, टू इरेक्ट द फाइनल इमेज, इरेक्ट द फाइनल इमेज। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कंबाइन करते हैं तो उनका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अगर हम कंबाइन करते हैं तो उनका मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन। अब इसको समझना, मान लो आपके पास n नंबर ऑफ लेंसेस है जिसका मैग्निफिकेशन क्या है, M1 M2 M3 डॉट 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 mm तक, ठीक है, n नंबर ऑफ लेंसेस हैं और सबका मैग्निफिकेशन M1 M2, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, M1 M2 M3 डॉट 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 mm तक उनका सबका मैग्निफिकेशन है। तो जो अगर आप उनको कंबाइन करते हो तो नेट मैग्निफिकेशन आपको कितना मिलेगा, या नेट m नेट इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 डॉट 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 इंटू Mn। सारे मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपको नेट मैग्निफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम लेंसेस को कंबाइन करें हमें मैग्निफिकेशन जो है वो और ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है। अब कंबाइन करने में बहुत सारे तरीके हैं। क्या, मान लो मैं 2 लेंसेस को ऐसे रख दूं, पूरा सटा के एक दूसरे से, अगर मैं ऐसे रख दूं, ये कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर मैं अगर ऐसे रख दूं, एक लेंस इधर और एक लेंस इधर, उनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस हो गया, तब हमारे पास फोकल लेंथ में क्या होगा, फोकल लेंथ में क्या चेंजेस होगा, पावर में क्या चेंजेस होगा, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज यह है कि अगर लेंसेस हमारे क्या हो, कांटेक्ट में, मतलब जो यहां पे डायग्राम बनाया था, लेंसेस आर इन कांटेक्ट अगर हो, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, मतलब अगर ये एक लेंस है और ये एक लेंस है और ये कैसे हैं, कांटेक्ट में है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा मान लो ये लेंस 1 हो गया और ये हो गया L2, लेंस 2, ठीक है। अब मान लो मैं कोई भी रे ऑफ लाइट इधर से पास करवा रहा हूं, मान लो ऐसे पास करवा रहा हूं, ऐसे इधर जाता, फिर यहां से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होके एक्चुअल में वो इधर जाता, लेकिन आज बिकॉज यहां पे और एक लेंस है तो क्या हो जाएगा, यहां पे जाने के बाद वो इधर और बेंड हो जाएगा, ये आपका फाइनल इमेज होगा। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ u, ये आपका क्या होगा, इनिशियल v डैश होता। अगर ये लेंस मौजूद नहीं होता, L2 अगर मौजूद नहीं होता तो इमेज कहां प्रोड्यूस हो रहा होता, यहां पे, लेकिन आज बिकॉज ये लेंस मौजूद है तो यहां पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका फाइनल इमेज हुआ, मान लो v होगा या नहीं होगा, ये समझ में आया या नहीं आया। चलो,
तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोकल। मान लो इसका जो फोकल लेंथ है लेंस 1 का, इसका फोकल लेंथ f1 है और इस लेंस 2 का मान लो फोकल लेंथ f2 है। तो नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन हमारा कितना हो जाएगा, 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अगर दो लेंसेज को मैं आपस में जोड़ के रखूं तो उनका नेट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 कर दो तो आपको ये नेट फोकल लेंथ मिल जाएगा। अब 2 के बदले 3 लेंस ले लो, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। n नंबर ऑफ लेंसेज ले लो तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 टिल 1/fn तक ऐड करते हो जाओ तो आपको नेट फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, नेट पावर, मान लो इसका पावर हो जाएगा, अगर f1 है तो इसका पावर मैं मान लेता हूं p1, इसका पावर मैं मान लेता हूं p2, तो नेट पावर हमारा कितना हो जाएगा, नेट पावर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, ये आपका नेट पावर हो जाएगा। अगर मैं दोनों को, ये कौन से केस के लिए है, अगर लेंसेस हमारे कांटेक्ट में हैं, मतलब दो लेंसेस आपस से जुड़े हुए, और ये किस लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, थिन लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थिन लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नेट पावर हो जाएगा। और अगर मान लो n नंबर ऑफ लेंसेस है तो पावर क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे ऐड करते हुए जाओ तो आपको नेट पावर मिल जाएगा। तो ये हमने समझा जब लेंस दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। अब अगर लेंस के बीच में कुछ दूरी है, सर्टेन डिस्टेंस है, तब उनका पावर क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट केस, जो सेकंड केस है, वो हमने क्या बात करा था, इफ टू लेंसेज आर separated with a distance d। ठीक है, मतलब मान लो दो लेंसेस हैं, एक है यहां पे और दूसरा है यहां पे। ठीक है, और ये कहां पे है, कंडीशन क्या है, इसके फोकल लेंथ के अंदर ये लेंस होना चाहिए। मतलब इस लेंस का L1 का जो फोकल लेंथ होगा वो कहां पे होगा, L2 के बाजू में, ये F1 होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि L2 इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ F1, सॉरी L1। ठीक है, क्या कंडीशन है, ये जो लेंस है ये इसके फोकल लेंथ के अंदर मौजूद, तभी तो जाके इमेज फॉर्म हो सकता है। नहीं तो सोचो, इसको अगर मैं बाहर रख दूं, F1 के साइड में रख दूं, तो लाइट तो इधर से निकल के डायरेक्ट फोकस में चला गया, इसके थ्रू से तो पास ही नहीं करेगा ना भाई। तो अगर इसके थ्रू से मुझे पास करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसके फोकल लेंथ के अंदर ही लाइट रखना होगा ताकि ये फोकस से मीट करने से पहले ही इस लेंस से गुजर जाए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। अब मान लो इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है। ठीक है, अब इन दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो वो हो गया d, क्या हो गया, डिस्टेंस d। तो नेट फोकल लेंथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो नेट फोकल लेंथ होगा, नेट फोकल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका नेट फोकल लेंथ ऑफ ए किसका है, अगर दो लेंसेस को सर्टेन दूरी पे रखा गया है, देन 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये है। अब अगर इसके नेट पावर के बारे में बात करें तो नेट पावर आपका कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। ठीक है, माइनस D इंटू P1 P2, ये आपका नेट पावर है। ठीक है, ये आपका नेट पावर है।
अगर दो लेंसेस हैं उनके बीच में दो दूरियां डी है तो नेट फोकल लेंथ इतना होगा, नेट पावर इतना होगा। अब पूछोगे सर अगर 3 लेंसेस हुए तो 3 लेंसेस के बारे में अभी आपके सिलेबस में नहीं है और आगे पढ़ोगे। ठीक, अगर आगे इंजीनियरिंग वगैरह किए तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। आपके सिलेबस में अभी 2 लेंसेस के लिए हैं, अगर कभी मौका मिला, टाइम मिला तो हम 3 लेंसेस के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा पावर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, लिख लो। हम नेक्स्ट क्लास पूरा इसका न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा करवाना चाहता हूं और अभी टाइम भी नहीं होगा उतना न्यूमेरिकल करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरा एक क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड अब थिन लेंस फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास न्यूमेरिकल किया था उसके आने के चांसेस थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन के कंपेयर में। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम थोड़ा ज्यादा भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जम पर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।